लेक्चर में हम लिनक्स के बेसिक कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। तो बेसिक कंपोनेंट बेसिकली एक तो कर्नल हो गया, दूसरा हो गया हमारा कर्नल के बाद शेल, थर्ड है फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं। तो पहले हम जानेंगे कर्नल के बारे में। कर्नल क्या होता है? तो कर्नल को एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी ओएस होती है, लिनक्स ओएस होती है, उसका ये हार्ट होता है कि जो भी काम हो रहे होते हैं, कोई भी टास्क हो उसको मैनेज करना, क्रिएट करना, ये सब काम कर्नल का होता है। एक तरह से ये एनवायरनमेंट बनाता है प्रोसेस के लिए या जो भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उनके लिए। दूसरा काम रहता है कि जब भी शेल कोई कमांड लेता है उसको इंटरप्रेट करके किसी डिवाइस को या डायरेक्टरी को सेंड करता है, तो उसमें कर्नल उसकी हेल्प करता है। कर्नल क्या करता है? एक कम्युनिकेशन चैनल का काम करता है। ये क्या करता है कि जो भी कमांड है उनको राइट हार्डवेयर के पास पहुंचाता है। जो भी राइट डिवाइस है या हार्डवेयर है जिसके लिए कमांड दी गई है, ये कर्नल पहुंचाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि शेल और हार्डवेयर के बीच में कर्नल एक मीडियम या इंटरफेस या चैनल, कम्युनिकेशन चैनल का काम करता है। तो ये काम होते हैं हमारे कर्नल के। नेक्स्ट होता है शेल। शेल का काम क्या होता है कि जब भी हम कीबोर्ड में डेटा टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद जो डेटा होता है हमारा वो किसी कमांड के फॉर्म में शेल के पास जाता है। तो शेल क्या करता है? उस डेटा को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेटर आप लोग जानते हैं, इंटरप्रेटर का काम होता है इंटरप्रेट करना, मतलब ट्रांसलेट करना। तो ये बाइनरी फाइल्स में ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट करने के बाद राइट हार्डवेयर को पहुँचाएगा। राइट हार्डवेयर को पहुँचाने के लिए कर्नल इसकी हेल्प करता है। कर्नल क्या करेगा कि जिस डिवाइस के लिए वो कमांड बनाई गई है या किसी डायरेक्टरी के लिए कमांड बनाई गई, उस डायरेक्टरी के पास ले जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि कर्नल क्या है? हार्डवेयर और शेल के बीच में इंटरफेस का काम कर रहा है, लेकिन जो शेल है वो कर्नल और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम कर रहा है। मतलब पहले यूजर रहेगा, यूजर के बाद शेल रहेगा, शेल के बाद कर्नल, कर्नल के बाद हार्डवेयर। मतलब हार्डवेयर तक पहुँचने, यूजर से हार्डवेयर पहुँचने के लिए पहले हमें शेल के पास जाना पड़ेगा, फिर शेल से कर्नल के पास में। शेल जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। बोर्न अगेन शेल, बेस शेल बोलते हैं इसको, कॉर्न शेल एंड बोर्न शेल एंड सी शेल। तो सबसे जो ओल्डेस्ट शेल है इसे बोलते हैं हम बोर्न शेल। बोर्न शेल जो होता है ये नॉर्मल शेल था। इसमें क्या था कि जो भी कमांड दी गई उस कमांड को एज इट इज लेगा। इसमें कुछ भी रिकॉल करने की पावर नहीं थी, तो एज इट इज करता था। इसलिए इसकी बहुत सारी एरर थी कि टाइम डिले प्रॉब्लम्स, एरर भी बहुत ज़्यादा रहती थी। तो ये ज़्यादा सूटेबल नहीं रहा। और इसके बाद फिर नेक्स्ट सेल आया सी सेल। एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बना था, इसलिए इसका नाम सी सेल हो गया। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसे कि कुछ कीवर्ड हो गए हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं, इनको ये रिकॉल कर लेता था, तो इसलिए इसे सी सेल के नाम से जाना था। लेकिन जो सी सेल था इसमें फंक्शन हो गए, स्टैंडर्ड फंक्शन, स्ट्रिंग्स हैं, कुछ लाइब्रेरी हैं, इनको रिकॉल नहीं कर पाता था। इसलिए नेक्स्ट सेल जो था वो कॉर्न शेल था। कॉर्न शेल के बाद आया फिर हमारा बोर्न अगेन शेल, बेस। ये मोस्ट पॉपुलर शेल है, ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है। तो बेस क्या होता है? ये तीनों का कॉम्बिनेशन है कि जो फर्स्ट में प्रॉब्लम थी, सेकंड में प्रॉब्लम थी, थर्ड में प्रॉब्लम थी, तीनों को कंबाइन करके नया शेल बना, जिसे हम बोलते हैं बेस शेल। ये बेटर है, तो प्रेजेंट में यही यूज होता है। नेक्स्ट बेसिक कंपोनेंट होता है, इसे हम बोलते हैं फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड। तो एक्चुअली फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड क्या स्टोर करता है? तो जो भी हमारी फाइल की लोकेशन हो गई, उसका एट्रीब्यूट हो गए, या फाइल्स हैं, डिवाइस हैं, डायरेक्टरी हैं, सब फोल्डर्स हैं, सब डायरेक्टरी हैं, तो इनको स्टोर करने के लिए कुछ डायरेक्टरीज होती हैं। वो सिस्टम की बेसिक डायरेक्टरी होती हैं जो फाइल को, डिवाइस को, डायरेक्टरीज को स्टोर करती हैं। तो उनके बारे में स्टडी की जाती है फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड में। तो बेसिकली ये डिफरेंट टाइप की डायरेक्टरी को डिफ़ाइन करता है। तो सबसे पहले डायरेक्टरी होती है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी को हम स्लैश, सिर्फ स्लैश या डॉट के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी सिस्टम की सबसे मुख्य डायरेक्टरी कह सकते हैं कि मदर ऑफ डायरेक्टरी है। जैसे कि सी है, हमारी विंडोज़ में सी होता है, तो ये भी एक मदर ऑफ डायरेक्टरीज होती है। सभी डायरेक्टरी उसमें स्टोर होती हैं। अब इसके बाद जो पहली डायरेक्टरी होती है उसे हम बोलते हैं बिन। बिन मीन्स होता है बाइनरी। बाइनरी फाइल्स जो होती हैं उनको ये स्टोर करती है। तो बाइनरी फाइल्स हो गई, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो एग्जीक्यूट होने वाला है, जिसको हमें इंस्टॉल करना हो, तो वो रिलेटेड जो फाइल्स होती हैं या वो सारी इसमें बाइनरी डायरेक्टरी में स्टोर होती है, बिन डायरेक्टरी में स्टोर होती है। नेक्स्ट होता है बूट डायरेक्टरी। तो जो फाइल सिस्टम को बूट करने में हेल्प करती हैं
वो फाइल्स हमारी बूट डायरेक्टरी में स्टोर होती हैं। नेक्स्ट होता है डेब। डेब होता है, डेब मीन्स डिवाइस, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस है उसकी जो फाइल्स रहेंगी या फोल्डर्स रहेंगे या कुछ ऐसी फाइल्स रहेंगी जो मतलब उनको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगी, तो वो सारी हमारी डेब डायरेक्टरी में स्टोर होंगी। नेक्स्ट होती है ईटीसी। ईटीसी डायरेक्टरी जो होती है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए यूज होती है, कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं उनको स्टोर करती है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे बिन फाइल है, WIN बिन। तो इसका काम क्या होता है कि जो भी प्रोसेस हैं, एप्लीकेशन है, उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होती है। तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हमारी ईटीसी डायरेक्टरी में स्टोर होती है। होम डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी जो रहती है ये जो भी हमारे यूज़र की होम डायरेक्टरी होती हैं उनको स्टोर करती है। मतलब ये सिस्टम की होम डायरेक्टरी है, ये स्टोर करती है जो भी यूज़र की होम डायरेक्टरी होती है। और यूज़र की जो होम डायरेक्टरी होती है उसे हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं। तो रूट डायरेक्टरी यहाँ पर है। नेक्स्ट है लिब। लिब डायरेक्टरी का मतलब होता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जो फाइल्स होती हैं उनको स्टोर करती है। लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं, जैसे कि सी का एग्जांपल लेते हैं। सी में स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं। तो एग्जांपल फॉर कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, जैसे प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, या कोई मैथमेटिकल फंक्शन हो गए, उनको ये स्टोर करती हैं। तो वो जो फंक्शन जहाँ पे स्टोर होते हैं उन्हें हम लाइब्रेरी फाइल्स कहते हैं। लाइब्रेरी फाइल्स जो स्टोर होती हैं वो होती हैं हमारी लिब डायरेक्टरी में। नेक्स्ट होता है MNT। MNT मतलब माउंट से है, कि जो भी फाइल्स टेम्पोररी फाइल्स माउंट हुई हैं वो हमारी MNT डायरेक्टरी में स्टोर होगी। नेक्स्ट होता है OPT। OPT मीन्स होता है ऑप्शनल। जो भी सॉफ्टवेयर ऑप्शनल सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं, ऑप्शनल सॉफ्टवेयर पैकेज जैसे कि कोई पेड सॉफ्टवेयर हो गया है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक्सटर्नल रिसोर्स से होते हैं, उनकी जो फाइल्स होती हैं वो हमारी OPT में स्टोर होती हैं। नेक्स्ट होता है SBIN। S मीन्स होता है एसेंशियल, बिन मीन्स बाइनरी फाइल्स। तो जो भी एसेंशियल बाइनरी फाइल्स होती हैं, सिस्टम की एसेंशियल बाइनरी फाइल्स होती हैं, वो हमारी SBIN में स्टोर होती हैं। मतलब नॉर्मल बाइनरी फाइल्स होती हैं वो हमारी बिन डायरेक्टरी में स्टोर होती है, लेकिन जो सिस्टम की एसेंशियल फाइल होती हैं, कुछ एसेंशियल फाइल्स होती हैं, वो हमारी SBIN में स्टोर होती है। नेक्स्ट होता है TMP, टैम्प। कुछ टेम्पररी फाइल्स होती हैं जो प्रोग्राम के रनिंग टाइम बनती हैं, वो हमारी इसमें टेम्प डायरेक्टरी में स्टोर होती हैं, TMP। नेक्स्ट होता है यूज़र डायरेक्टरी होती है, ये सबसे लार्जेस्ट डायरेक्टरी है और सबसे, क्योंकि ये यूज़र की जितना भी एक्टिविटीज़ होती हैं सारी इसमें स्टोर करती है। नेक्स्ट होता है वेरिएबल, जो हमारी लॉग फाइल्स होती हैं उनको ये स्टोर करती है, वेरिएबल्स। नेक्स्ट होता है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी में पहले बता दिया है कि यूज़र की होम डायरेक्टरी होती है। PROC, प्रॉक होती है। प्रॉक मीन्स प्रोसेस, कि प्रोसेस से रिलेटेड जो फाइल्स होती हैं, जो प्रोसेस के समय यूज की जाती हैं, वो सारी हमारी इसमें स्टोर होती हैं। तो ये थे बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिनक्स।